Welcome back to Claptrap. Today's video is divided into two parts. If you're watching part 1, then you can wait for the part 2 as well. If you're watching part 2, then check out the description box. We will paste the URL for part 1. Today's video is very different because going to Kirtinagar, and as we all understand, Kirtinagar is one of the largest market in Asia. In fact, they say it is the second largest furniture retail and manufacturing market in Asia. In today's video, we will try to explore one of the finest manufacturers known for the quality and at the decent price. Also, we will try to explain how to buy right kind of furniture units. How are you doing? All good. Welcome back after a long time. Yes, after a very long time. Okay. All right. So you have created history. Everybody knows that. One of your finest videos. That was the first video. Yes, that was my first video. All right. Your first video that has created history we are talking about. Yes. You got massive response. Yeah. You want to say something to the viewers? Sir, first video I was like not prepared for that. और सर उसके बाद बहुत अच्छा ही रिस्पांस मिला हमारे को ऑनलाइन पता चला कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे यू कैन डू बिजनेस, यू कैन डू वर्क और कैसे आपको सोर्सिंग मिलती है और कैसे आप आउटरीच कर सकते हो कस्टमर्स के पास. ठीक है, वे टुक टाइम, हमने उस चीज को गल्प करा, टाइम लिया, अब हमने बहुत चीजें एक्सपैंड करी हैं, आज दिखाई भी हैं और बहुत चीजें सर इम्प्रूव भी करी हैं. All right. So the name of the company, then we'll start taking up questions. आगे बात करेंगे. अब क्या हमारी कंपनी का नाम है? JK Furnitures, and it's located in Kirtinagar Furniture Block. All right. Plot number 32. And now we have two showrooms, one JK Furnitures and one Fern Studio. Okay. Fern Studio. Yeah. We'll talk about that as well. Yes. Since you have appeared after a long time, so you are answerable to my viewers. Yes. Where have you been all these days? Sir, I was being there only. I was preparing something. कुछ सर आई वाज एक्सपैंडिंग इन समथिंग और कुछ फैक्ट्री एक्सपैंड कर रहे थे हम लोग. अच्छा. और कुछ हमने अब इंपोर्ट स्टार्ट करा है एंड इंपोर्ट का आपको आज तो हमने नॉर्मल वीडियो करी है और 2-3 बाद हम इंपोर्ट का हमारा जो शोरूम है वो रेडी हो चुका है सर. उसको भी हम पूरा कवर अप करेंगे. सेंटर टेबल्स, कंसोल्स, चेस्टर्स, ये पूरा सर हमारा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एंड गेटिंग इनटू अनदर रेंज. राइट. जी. Okay, in today's video, we will try to explore or extract information. I'll show you all my products and my new things. Yeah. Okay. लेकिन एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है. जी. आप ही हैं जो कर सकते हैं कि हर सोफा के साथ में हम कोशिश करेंगे. सर 100% हमारे सोफे के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, डाइनिंग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और कस्टमर का मतलब हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ समझाएंगे, नया इन्फॉर्मेशन देंगे. वो इन्फॉर्मेशन होगा कि कैसे आप अपने सिलेक्शन सही कर सकते हैं. right? हम एडवाइस देंगे, कस्टमर अपने ऊपर, बाकी चॉइस इज योर्स. चलो लेट्स स्टार्ट रोलिंग. सो ध्रुव, क्विकली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को एक बार बता दें कि क्या चीज़ है जो आप यूज़ करते हैं जनरली. सर बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है, जो फोम हम हर बार बोलते हैं कि हम स्लीपवेल की ही यूज़ करते हैं. अब हम बेटर और यूज़ करने लगे हैं, रबड़ की फोम भी यूज़ करने लगे हैं कुछ सोफास में. हाई एंड सोफा जो है हमारे, उसमें रबड़ फोम यूज़ कर रहे हैं. ओके. हाँ, और बाकी अभी हम और लेटेस्ट गद्दियां और हम सर्च कर रहे हैं, कुछ लेटेक्स फोम में भी डाल रहे हैं 1-2 सोफे के अंदर. अब जैसे ये वाला सोफा है, इसमें जो फोम लगी है ऊपर जो लेयर है 1.5 mm की लेयर, लेटेक्स फोम की लेयर है. ओके. हाँ, इस पे कोई बैठेगा तो उसको कंफर्ट नेक्स्ट लेवल का ही मिलेगा. राइट. ये लेटेक्स जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फोमिंग होता है. इट इज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव. जी, इट इज एक्सपेंसिव. जैसे रबड़ पीयू होता है, लेटेक्स वही टेक्नोलॉजी है बट वो अपर वर्जन है. राइट. जी. ठीक है. डन. ये हमारे पास अब हम, क्योंकि बहुत सारे सोफाज हैं, पूरा का पूरा इसमें लाइक एन ओशन, तो क्विकली बताएंगे. हाई एंड है ये, और ये हाई एंड सोफा सर पॉलिएस्टर फिनिश है, जैसे आप देख पा रहे हो. अंदर इनलेड है, एसएस का काम है इनलेड के अंदर, और ये आप फील नहीं कर सकते एसएस क्योंकि पॉलिएस्टर फिनिश है इसके ऊपर. ये सर सोफा है 3, 2 and 2 चेयर्स. ओके. हाँ जी, ये हमने कॉम्बिनेशन बना रखा है. 3-2-2 सर एक ओल्ड पैटर्न हो गया, अब हम उसको थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं. राइट. हाँ जी, 3-2-1-1 एक अलग ट्रेंड चल रहा है सर. चलिए. बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ना जानते हैं अभी ऑलरेडी. जी. तो अब हम प्राइस की बात करें. क्या प्राइस है इसका? प्राइस सर ये 15,000 रुपीज पर सीट है. चलिए ठीक है. डन. कस्टमाइजेशन का एक टेक्निकल प्रोसेस है, जो कलर कस्टमाइजेशन या फिर साइज कस्टमाइजेशन है. सर कलर, साइज, कस्टमाइजेशन, एनीथिंग इज पॉसिबल. आप आइए जेके फर्नीचर पे, फील करिए, टच करिए सोफा, और जो आप कस्टमाइजेशन करोगे वो हम करके देंगे. अब इसमें जो पैचवर्क है, इसमें भी इनफिनाइट ऑप्शंस है हमारे पास. राइट. जी. चलिए ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. कुछ चीजें हाईलाइट हैं, कुछ और हमारे जो कुछ हैं जो बहुत कन्वेंशनल डिजाइन हैं. जी. ये सर जैसे एक बेसिक सोफा है, वेरी सिंपल बट वेरी कंफर्टेबल. आप इसकी बैक देखोगे, बहुत कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्टी. अब आप वीडियो में भी लोगों को नजर आ रहा होगा ये लेदराइट में है, ये लेदर में है, बट ये लेदराइट और लेदर नहीं. आप फील करके देखो. अच्छा. दिस इज स्वेड. अच्छा, ये स्वेड है जिसका फिनिश जो है वो फील जो है वैसे आता है.
और इतनी सॉफ्ट स्वेड है कि कस्टमर एक बार फील करेगा तो डेफिनेटली वो एक चीज इसको लाइक करेगा ही करेगा। राइट जी। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट है लेदराइट का। लेदराइट के जो ड्रॉबैक हाँ जी, लेदराइट के ड्रॉबैक सर चिपिंग हो जाती है कुछ, मतलब उसके अंदर आप क्रैक्स आ जाते हैं, वो सारे इसके अंदर नहीं आएंगे आगे। फ्यूचर सर लेदराइट का भी यही है, वो मतलब स्वेड लेदराइट ही चलेगी आजकल, क्योंकि स्किन फ्रेंडली भी नहीं है। हाँ स्किन, हाँ लेदराइट सर स्किन फ्रेंडली नहीं है। लोग ड्राइंग रूम्स के अंदर यूज तो कर देते हैं बट फिर वो टेम्परेचर मेंटेन इंडिया के हिसाब से सर नहीं है। बिल्कुल ठीक हाँ, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाता यहाँ पर, आपकी वेंटिलेशन नहीं है इतनी, अगर एयर पास नहीं होगी रूम के अंदर तो ऑब्वियसली क्रैक्स आएंगे आएंगे, चाहे प्योर लेदर भी रखोगे उसमें भी क्रैक्स आएंगे। ठीक बात है। एक चीज और है, थोड़ा सा सोचा था छोटा वीडियो करेंगे बट अपेरेंटली वो मेरे से होता ही नहीं है कभी भी। लेदराइट की ना एक ब्रीदेबल कैपेसिटी नहीं होती है जी, तो जब आप उसके अंदर फोम यूज करते हैं, जो कुशन यूज करते हैं आप, वो ब्रीद नहीं कर पाते तो जल्दी से आपको बाउंस भी नहीं मिलता उसका। जी सर, एक तो स्टिफ हो जाता है। हाँ। उसमें फोम भी थोड़ी स्टिफ हो जाती है। और सर ड्रॉबैक यही है, इंडियन वेदर के सबसे कन्वीनियंट नहीं है उतना। ठीक है, अगर आपके ड्राइंग रूम्स हैं जो बहुत खुले हैं और वेंटिलेशन है तब तो आप उसको यूज कर सकते हो, बट छोटे घरों के अंदर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप लेदराइट पे मत जाओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खराब होनी ही होनी है। राइट, वो 2-3 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है। That's why I think this is companies are out with wonderful options. Yes. Suede that looks like actually leather. Suede मतलब लेदर सर, इसमें लेदर की फील है पूरी। Right. हाँ जी। चलिए, क्या प्राइस रेंज में है ये? सर ये वाला 8,500 रुपीज पर सीट के हिसाब से। इसे लिविंग रूम सोफा, इससे पहले जो हमने देखा था वो ड्राइंग रूम सोफा है, क्योंकि वो फॉर्मल गैदरिंग के लिए है, ये थोड़ा सा सेमी फॉर्मल के लिए है। ओके, यहाँ पे जो जिनके वो बहुत लंबे समय तक अपनी सोफास पे बैठना है उनके लिए, हाँ उनके लिए सर आप लॉबी में डाल दो, एक 3 सीटर डाल दो, एक 2 सीटर डाल लो, उसके लिए ऑप्शन आएंगे। चलिए, फैब्रिक के हमारे पास बहुत कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ। दिस इज अ लिटिल इटालियन स्टाइल जी, कर्वेशियस है थोड़ा सा, कर्वेशियस है थोड़ा सा, अलग डिफरेंट डिजाइन है सर। और ये भी ड्राइंग रूम सोफा है। बाकी स्पेसिफिकेशन आप मुझे बताएं सर। ये मिनी सेट बोल लो इसको या कैसे भी बोल लो आप जी। ये बहुत ही एक कॉम्पैक्ट सा साइज है इसका, आप 3 सीटर 2 सीटर अलग से ले सकते हो हमसे। ये रूम में एक 2 सीटर रख दिया, ये एक कन्वेंशनल चीज है जी। ये हमने 3-2-2 का एक पैटर्न बना दिया है, बट इसको आप रूम में यूज कर सकते हो, लॉबीज में यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है 3-2-2 ही लेना है। एक 2 सीटर, इसकी सिंगल चेयर भी बन जाती है, आप जैसे इसको यूज करना चाहो वैसे कर सकते हो। ये सोफा ऐसा है, ये हर जगह सेट हो जाएगा और बहुत ज्यादा पॉइंटेड नहीं है, बहुत स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, तो मेरे ख्याल से स्पेस सेविंग में भी अच्छा दिखता है। स्पेस सेविंग है, थोड़ा शॉर्ट साइज है, थोड़ा सा कन्वीनियंट है, शिफ्टिंग के लिए कन्वीनियंट है, आप जैसे मर्जी शिफ्ट करके इसको रख सकते हो। बिल्कुल, वैसे तो हैवी है सर, बट आप शिफ्ट कर सकते हो फिर भी इसको। ठीक है, डन। क्या प्राइस रेंज में है सर? ये 13,500 रुपीज पर। ठीक है। अच्छा, एक कर्व्स बनाने में ज्यादा कॉस्ट लगती है कि स्ट्रेट लाइन? सर कॉस्ट कर्व्स में सर, ऑब्वियसली कर्व्स में। ओके, मैन पावर ज्यादा लगता है, मटेरियल मैन पावर सर वेस्टेज ज्यादा है। अच्छा, वेस्टेज ज्यादा होता है, वेस्टेज बहुत ज्यादा है। ओके, हाँ जी। इसी से रिलेटेड एक और सवाल मेरे पास है, और ये अवेयरनेस के वीडियोस हम बनाने की कोशिश करते हैं। जी सर। फैब्रिक का जब बुक मैच करते हैं, जैसे फ्लोरल से फ्लोरल आप मैच करते हैं वर्सेस आप एक नॉर्मल रनिंग पैटर्न का फैब्रिक यूज करते हैं जैसे प्लेन। हाँ जी। तो जब आप मैच करते हैं तो फैब्रिक ज्यादा लगता है? बिल्कुल सर। कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है। जहाँ पे 2 मीटर में काम होता है तो अब कस्टमर हमसे क्वेश्चन पूछता है, आप 26 मीटर फैब्रिक कहाँ लगा दोगे? फॉर एग्जांपल ये, हाँ अब ये एग्जांपल है सर। अब फ्लोरल है, अब इसमें फ्लोरल के अंदर देखो सर क्या है, अब हमने इसमें अगर कम फ्लोरल यूज करना है तो जैसे हमने सीट के बॉर्डर से प्लेन दे दिया है, तो कम यूज करा हुआ थोड़ा सा, तो ज्यादा यूज नहीं करा हुआ जी, तो फ्लोरल बहुत कम लगा हुआ है लेकिन प्लेन ज्यादा लगा हुआ है। बिल्कुल जी। और इसका एक डाया फिक्स होता है, मतलब इसका एक जो विड्थ है वो फिक्स होती है, जब आप उसको बड़े प्लेटफॉर्म बड़े सरफेस पे लगाते हैं जोड़ आ जाता है सर 54, तो आपको मैच करना पड़ेगा ना उसको। हाँ जी, मैच करके देना पड़ेगा। डन। तो पहले वाले जो आपने ग्रे दिखाया था कर्वेशियस, वो क्या प्राइस रेंज में था? 13,500। अब हम इसके बारे में बता दें। हाँ, ये बताए थे सर, ये पहले वीडियो में मैंने दिखाया भी हुआ आपके। ये कार्विंग का सोफा हमारा सदाबहार सोफा सर, ये हमेशा से हिट सोफा रहा है हमारा ये, और वो क्रैकल सोफा इसके पीछे लगा हुआ है। राइट, वो पॉलिश तो आज तक कोई अचीव नहीं कर पाया। चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा बता दें, वुड है ये? वुड है सर, प्योर वुड है, सागवान वुड के अंदर सोफा है सर, और बहुत अच्छा सोफा सर, मैचिंग बहुत अच्छी है। इसमें जकार्ड फैब्रिक यूज हुआ है, जैसे आपको पता है जकार्ड की क्वालिटी होती है, ये कहीं जाता नहीं है फैब्रिक। बिल्कुल जी, ठीक है। और वुड की लाइफ कंपेयर टू रेजिन कहीं ज्यादा होती है, राइट? कंपेयर टू फाइबर सर बहुत ज्यादा होती है। और सर एक रेजिन के अंदर आप जितना मर्जी कर लो, आप लगा होगा तो लगेगा तो सही, हमने फाइबर का सोफा रखा हुआ, ये आपका सागवान है तो सागवान है सर। राइट, और थोड़ा सा मूवमेंट में भी इशू आते हैं रेजिन। हाँ, मूवमेंट में इशू आते हैं सर। बाकी अब फाइबर के अंदर सर उसमें ब्रेकेज का कोई आज तक मैंने तो नहीं देखा कोई ठीक कर पाया उसको। हाँ, नहीं वो नहीं, लोग कहते हैं कि ठीक कर देते हैं, नहीं हो पाता ठीक। बिल्कुल ठीक बात है। और फायर भी बहुत जल्दी पकड़ता है वो, इन केस ऑफ फायर लॉट ऑफ पीपल डोंट पे अटेंशन टू दीस डिटेल्स इन इंडिया। ठीक है, आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट फाइबर सोफास, बट इनर सेटिस्फैक्शन जिनको चाहिए होती है कि हाँ वुड का एक सोफा रखा हुआ है।
Right. I got a call. One of the Clapter family members called me from. I'm in touch with a lot of international Clapter family members. He called me from Sydney. Okay. और उन्होंने मुझे बता रहे थे कि इंडिया में तो लोग लेकर पॉलिश कर रहे हैं जो है, और वर्कर्स के नाक खुले हुए थे. This is such a dangerous proposition for them. You are actually bringing threat to their life. Yes. Likewise, they said that, I mean, people don't actually care about the fire resistant of furniture units, and that's very important. That is very important. And जो फाइबर मटेरियल है वो जल्दी फायर पकड़ता है. जी, फाइबर मटेरियल सर जल्दी फायर पकड़ता ही है, वो तो ऑब्वियस ही बात है. हाँ जी. चलिए, मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ. इसके कुछ क्रिएटिव एस्थेटिक टिप्स देते हैं. दिस इज फॉर द रॉयल होम्स, नॉट फॉर द कंटेम्पररी होम्स फॉर श्योर. पीपल दोज हु वांट टू क्रिएट वेरी वेरी किंगली होम्स, फॉर देम जिन्होंने थोड़ा सा सर यूरोपियन एम्पायर टाइप में थीम दे रखी है अपने घर की, उनके लिए सर. इनमें क्या हम पॉलिश का कस्टमाइजेशन भी कर देते हैं? सर 100% कस्टमाइजेशन है. अभी जैसे शैंपियन गोल्ड पॉलिश हुए, दिस इज नॉट गोल्ड, शैंपियन गोल्ड. अगर आप इसको गोल्ड कहोगे तो गोल्ड भी हो जाएगा, इसको कहोगे आप क्रैकल करना, क्रैकल भी हो जाएगा, इसको कहोगे आपको ब्लैक चारकोल करना, ब्लैक चारकोल हो जाएगा, कोई भी फिनिश पे हो जाएगी. चलिए, इसके कुछ और डिजाइन भी हमारे पास रहते हैं क्या, अगर हम अगर कैटलॉग भेजना चाहें? हाँ सर, आप इन्फिनाइट, मेरे पास तो फोटोज में तो बहुत सारे डिजाइन है, प्लस डिस्प्ले पे अभी आप देख सकते हो 1-2 मतलब 6-7-8 मॉडल मेरे पास रहते हैं डिस्प्ले पे. चलिए, ठीक बात है. एक क्विक टिप दे दें, अगर बहुत लार्ज साइज प्लेसेस हैं तो इतने हाइटेड वाले ले लें. अगर आपके पास स्पेस कम है तो स्पेस कम है तो सर थोड़ा कम हाइटेड वाला सोफा लें, जैसे क्रैकल वाला हो गया, और 2-3 हमारे पास ऑप्शंस हैं. और जेके फर्नीचर पे सर वैसे भी आपको पता ऑप्शंस की कमी नहीं है. चलिए, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. ये इसी का मैचिंग चेयर है सर. ओके, ये क्या प्राइस रेंज में रखा है हमने पूरा? सर ये 1.5 सीट्स की काउंटिंग आती है इसकी, एक सिंगल चेयर की. ऑलराइट. हाँ जी. ये सोफे के साथ जैसे 12,000 रुपीज पर सीट का सोफा है, आप 1.5 सीट्स के अंदर चेयर मिलेगी सर. ओके, चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. अगला देखते हैं अभी हम. जी, एक ये सर चेस्टर सोफा है हमारा. अच्छा, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ? हाँ, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है सर. बन बहुत रहा है लेकिन फिनिशिंग कोई दे पाता है. अब जैसे आपको पता है जेके फर्नीचर पे हम लोग फिनिशिंग और इस पे बहुत ध्यान रखते हैं, तो इसकी फिनिशिंग और ये सब हमने एक्यूरेट रखी हुई है, और कोई हल्की चीज इसमें यूज नहीं करी हुई है. चलिए, हाँ जी. थीम वाइज आपको लगता है, क्योंकि आप डिजाइनर भी, हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे, हाँ जी. तो एक आपका जो एस्थेटिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं जी. बहुत कम लोगों के इतने एस्थेटिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में है. हाँ जी. आपको लगता है ये किस घर के लिए है? कौन थीम है जो, मतलब व्हाट काइंड ऑफ थीम इट गोस? सर ये मिक्सचर चला जाता है. अब जिसने अगर ट्रेडिशनल थीम भी दे रखी है तो वो भी सोफे को रख सकता है, इवन दो इसमें सिर्फ पिल्लो के कंट्रास्ट अच्छे कर ले तो. अच्छा. अभी जैसे इसमें हमने गोल्डन पाइपिंग दे रखी है, ये थोड़ा मॉडर्न टच में ही चला गया. अगर आप इसको पिल्लो थोड़े और ट्रेडिशनल टच में रख दोगे तो सोफा ट्रेडिशनल भी बन जाएगा. ठीक है. हाँ जी. और क्योंकि इसमें चेस्टरफील्ड है तो ये क्लासिकल, नियो क्लासिकल दोनों में जाता है, दोनों में कंटेम्पररी में भी चला जाता है. कर्वेशियस है, स्पेस सेविंग है, ये स्पेस सेविंग है सर. उसके बाद थोड़ा दिखने में सर कर्वेशियस के चक्कर में बहुत ब्यूटीफुल नजर आता है. अभी तो सर इतना नहीं आ रहा है, घर में एक सिंगल सोफा पड़ा होता है तो उसकी लुक अलग से निकल के आता है. बिल्कुल ठीक बात है. इसको मैच करने के लिए स्ट्रेट लाइन आप हमेशा रेक्टेंगुलर या हाँ जी राउंड लेने की कोशिश ना करें, बिकॉज ज्योमेट्री से प्ले करना होता है. जी, आप इसके साथ हमेशा टेबल भी हमेशा रेक्टेंगल लें तो ज्यादा बेटर लगेगी. चलिए, इसमें आज हमने ना सारे डिफरेंट, आज हमारा डिस्कशन हुआ आपसे जी, राइट, क्योंकि डिजाइन एलिमेंट हमें आपसे लेने थे जी. अब बताएं इसका प्राइस क्या है? सर प्राइस इसका बहुत नॉमिनल है, 9,500 रुपीज पर सीट. ओके, चलिए, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. अभी क्या नया लॉन्च में? हाँ जी, ये नया है. ये भी नया सर. ये पॉलिस्टर का सोफा है. ये वही पॉलिश्ड आर्म्स हैं इसकी, पॉलिस्टर के अंदर. बहुत अभी इसके पिल्लो सर पेंडिंग है, पिल्लो बन के आ रहे हैं. ठीक है. हाँ जी, हमने 2 सैंपल रखे हुए हैं. ये अलग अलग स्टिचिंग के अंदर, इस 2 सीटर पे अलग रखे हैं, उस 2 सीटर पे अलग रखे हैं. ओके, आई थिंक यू कैन गो फॉर डार्क चॉकलेट, डार्क ब्राउन. You can go for the stitching also, sir. You can go for the straight lines, or you can go for the buffy stitching. All right. Yes. ठीक है. हाँ जी. ये तो जर्मन मशीन से जिनसे होता है. हाँ जी, हाँ जी. ये कंप्यूटराइज मशीन जो है उसी से होता है. चलिए, ठीक है. एग्जीबिशन में इन मशीन्स के बारे में हम देख रहे थे, करोड़ों की मशीन थी. हाँ बिल्कुल. अभी रिसेंटली जो प्रगति मैदान में एग्जीबिशन हुआ उसमें देखा था हमने. हाँ बिल्कुल सर. तो द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, कि मतलब आप देखें ना, एक स्टिचिंग को कंप्लीट करने के लिए जो अलग अलग होते हैं, बहुत पैटर्न हैं, जंप वाले भी हैं सर, बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं इसके अंदर. मेरे पास पूरी कैटलॉग है. अच्छा. हमारे पास इस चीज की कैटलॉग है कि आपको स्टिचिंग कपड़े पे कौन सी करानी है. इसकी भी कैटलॉग? हाँ जी, इसकी भी कैटलॉग है मेरे पास. अब कस्टमर आता है तो हम उसको पूरी उसकी डिमांड फुलफिल करते हैं. मैंने एक स्पेशल कैटलॉग बना रखी है, उसमें हमने अलग अलग डिफरेंट डिजाइन के, उससे हमने सैंपल्स ले लेके मशीन से सैंपल्स बनवा के उसकी कैटलॉग बना रखी है. बट ध्रुव, इट फील्स बैड एक्चुअली, इट हर्ट्स व्हेन पीपल डोंट पे अटेंशन टू दीस डिटेल्स. सर जिसको देना होता है वो देता है, ऐसा नहीं है. हमने ऐसे कस्टमर आपके क्लैप्टर फैमिली से तो ऐसे कस्टमर आते हैं पूरी डिटेलिंग में. सर मैंने देखा है कि वो देखते हैं फिनिशिंग क्या है, वो यहाँ सोफा देख के जाते हैं, मार्केट में कंपेयर करते हैं, तब वापस आते हैं. सर अब आपके ब्लॉग से और बाकी इंटरनेट पे लोग सर्च करके अब आते हैं. लोग इतना ज़्यादा एजुकेट हो चुके हैं आज के टाइम पे, आते हैं सोफे के अंदर हमारे को ही कमियां बताते हैं. कुछ लोग अनकंफर्टेबल भी हैं उस बात से. सर क्यों होना चाहिए अनकंफर्टेबल? सीखने को मिलता है. मेरे को तो सीखने को मिलता है सर. मेरे को लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया लोगों को. अच्छी बात है ना सर.
हमारे को फायदा है उससे, कस्टमर अवेयर होता है तो जो क्वालिटी बेच रहा है उसको तो फायदा है। कस्टमर अवेयर है, मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है किसी दुकान पे। मैनिपुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैनिपुलेशन बिल्कुल मुश्किल। जो लोग मैनिपुलेटिव होते हैं उनके लिए। बिल्कुल। अब कस्टमर को पता है कि ये सीट इसने सिंगल बना रखी है तो इसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, इसने सोफे के साथ जोड़ के लगा रखी है इसकी कॉस्टिंग कम है, तो वो अब कस्टमर एनालाइज कर लेता है कि सोफे की कॉस्टिंग क्यों ज्यादा कम आ रही है। और बात बताऊं आपको एक छोटी सी, आई नो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा वीडियो। जी जी। फैब्रिक वीडियोस हमने कर दी है, आपने उनको पता चल जाता है कि ये फैब्रिक। सर आप बुकले आपने जब से वीडियो करी है तो बुकले का फैब्रिक सबको पता है, बुकले फैब्रिक महंगा है, तो वो मतलब वो दिखा के कि ये महंगा नहीं करना पड़ता। हाँ, बुकले लगाए तो महंगा है। ठीक बात है। जैसे हमने लास्ट टाइम एक बार प्रेडिक्शन किया था जब कोविड खत्म हुआ था, फर्स्ट वेव, हमने प्रेडिक्शन किया था इंटरनेशनल स्टडी के बाद में जी, that Carvin will actually take the front seat and straight line will go behind. Yes. And exactly that happened. Yes. 6 months ago we predicted that Vickers will take the front seat and Vickers actually has taken the front seat. Now people are choosing Vickers. Yeah, Vickers is coming. Gold we predicted that will not be in culture anymore. Slowly it is fading out. Yes. Do you agree? Gold की सर सेंटर टेबल्स और वो सब अब ठीक है चल रही है सर, कन्वीनियंट है। Slowly it's going out. Slowly it's going out. मतलब अब कस्टमर नहीं मांगता गोल्ड, क्योंकि सर देखो जो चीज इतने टाइम से चल रही है कहीं ना कहीं उसका आउट तो एक टाइम आता है कि वो चली जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आज बहुत डिस्कशन हो गया आपसे, I'm so sorry to bother you। आपसे जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, we always look for it। बहुत देर से आए पर हम लोग आए दुरुस्त अपन। अभी तो सर दुरुस्त आना है। अभी तो मेरी ये वीडियो के बाद आपको पता है रेगुलर हमने वीडियोस करनी है। मेरा काफी मैंने प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए हैं, चेस्टर, सेंटर टेबल्स, उसका हमने लॉट इज कमिंग। या लॉट इज कमिंग सर, फुल लॉट इज कमिंग, और वो हम डिस्प्ले में लगाकर आपको 2-4 दिन बाद बिल्कुल दिखाएंगे। अच्छा। और वो मार्केट के अंदर एक तरह से हम लोग एक नई उसमें जा रहे हैं। ओके ध्रुव, एक विजनर आदमी होता है, मतलब ट्रेड में ना आपको विजनर होना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि वेयर आर यू गोइंग आफ्टर ईयर एंड हाफ, 2.5 ईयर, 3 इयर्स। एक प्लानिंग लेके चलते हो आप ऐसा? बिल्कुल सर, प्लानिंग लेके चलते हैं। और मैं कभी रश एंड डश में नहीं रहता कि उनके पास ये है तो मुझे भी ये ऐड करना, ये करना। ठीक है सर, ग्रेजुअली वी आर ग्रोइंग। अभी हमने सोफे में हमने ग्रो करा है, हमें पता है कि सोफे में हम वी आर डूइंग वेरी वेल, तो हम सेंटर टेबल्स, सेस्टर्स और कंसोल्स इसमें जा रहे हैं। तो क्या एक रेंज बढ़ रही है हमारी, और रेंज बढ़ने से सर कस्टमर का ही फायदा है। एक ही शोरूम पे उसको सब कुछ मिल जाएगा। राइट। और मार्जिन सर क्या रहता है ना, अगर एक ही शोरूम पे सब कुछ है तो मार्जिन लिमिटेड हो जाता है। अब अलग अलग जगह से लोगे तो मार्जिन सर उसका लिमिट नहीं हो पाता। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो लोग जो विजनरी होते हैं, दे आर बेसिकली कमिटेड, अपने वर्ड्स पे खड़े रहते हैं। सर हम हमेशा, आप देखना जब भी हम आएंगे, जब मैंने डाइनिंग की भी आपसे वीडियो स्टार्ट करी थी, आज हम डाइनिंग भी दिखाएंगे। तो डाइनिंग हम लाते हैं तो सर एक बार उसको मतलब रेंज वाइज हर चीज कस्टमाइज करके कि हाँ इस रेंज में वो सेल आउट होगा तभी लेकर आते हैं, ऐसे नहीं। चलिए, इसका क्या रेंज है? ये भी लग्जरी सेगमेंट का ये भी लग्जरी सेगमेंट का सोफा है सर जी। 16,000 रुपीज पर सीट है, 16,000 रुपए पर सीट। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी अपर ज्यादा इसलिए जाती है क्योंकि इसमें पॉलिस्टर है। हाँ जी, मापा पॉलिस्टर है सर। और सर इसमें जो फोम और वो सब यूज है सब रबड़ फोम है सर। हाँ जी, कोई नॉर्मल स्लीपर नहीं है। सर क्रिएटिव टिप यही है, अगर आप जैसे इस मेटालिक डाइनिंग पे जा रहे हो तो आप फ्लोरल और ये सब यूज ना करिए। अच्छा जी, क्योंकि सारी चीजें हाईलाइट करोगे तो सर वो अच्छा ब्यूटी नहीं निकलेगा, कुछ भी हाईलाइट नहीं हो पाएगा। क्या होता है लोग मेटालिक के अंदर भी फ्लोरल यूज कर देते हैं, हमने सर डिसेंट चीज पे जाना है। ओके। हाँ, घर में सर क्या होता है, डिसेंट चीजें जो होती है ना लॉन्ग रन पे चलती हैं। बिल्कुल। आप 5-7 साल बाद उसको देखोगे तो आपको ये नहीं लगना चाहिए यार ये मैंने मतलब क्या बना लिया, बना लिया बस। बिल्कुल ठीक बोला आपने। आप या तो कार्विंग को हाईलाइट कर लीजिए या फिर फैब्रिक को। अब हम क्या करते हैं सर, फैब्रिक देखो कितना सटल फैब्रिक है, क्योंकि इसकी ये हाईलाइट हो रही है, पॉलिश हाईलाइट हो रही है, तो इसीलिए हमने सटल फैब्रिक यूज करा है। बिल्कुल। अब कस्टमर कहता है इसमें वो अब पीछे इसको वो चाहिए, पीछे भी देखो सर सारा स्टिचिंग का काम है। आप स्टिचिंग से प्ले करो, आप फैब्रिक में स्टिचिंग प्ले करो, उसको सर बेटर हो जाता है। बट आप फ्लोरल रोल इसमें ऐड करोगे, आई डोंट लाइक इट सर। ऑलराइट। हाँ जी, ठीक है। हमारा भी इंटेंशन वो है, बहुत सॉफ्टली एंड पोलाइटली वाली बात बोल रहा हूँ। हाँ जी, कि जो आपकी घर की कंडीशन है, जो आपके इंटीरियर है, एस्थेटिक्स हैं, उनको स्लोली हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इम्प्रोवाइज हो जाए जी। फ्रॉम वेरी अनऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन डिजाइंड होम टू अ डिजाइंड होम। जी, और सबसे बेटर डिजाइनर सर घर में आप खुद ही होते हो। आपको जो चीज़ देखने को अच्छी लगती है सर वो चीज़ सबसे बेटर रहती है। आप डिजाइनर से बेटर। लेकिन उसमें आई मीन ये तो एक पॉडकास्ट हो जाएगा मेरा और आपका, लेकिन उसमें ये भी तो डिपेंड होता है कि आपका एक्सपोजर क्या है। तो हम एक्सपोजर वो भी सर कुछ ना चीजें आपको रिलाई करनी चाहिए कि हाँ ये सही बोल रहा है, एज अ डिजाइनर सही बोल रहा है, एज अ शॉपकीपर सही बोल रहा है, तो वो कुछ चीज़ों पे ट्रस्ट करना पड़ता सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि या तो आप अपने कार्विंग हाईलाइट करें, फैब्रिक। थर्ड इज आपका जो टेबल टॉप का मार्बल है, टेबल टॉप का मार्बल ऐसा लीजिए सर जो अब देखो इसमें वो डिसेंट से जो लाइंस हैं वो डिसेंट हैं। मतलब कईयों में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ज्यादा वो चीज़ होती है, वो चीज़ मेरे को सर पर्सनली पसंद नहीं है। वो सोबर नहीं लगता। वो सोबर नहीं लगता। कुछ टाइम तो सर सोबर लगता है क्योंकि पॉलिशिंग शाइन कर रही होती है, हर चीज अच्छी लग रही होती है। बट जैसे सर आपको पता स्लोली ग्रेजुअली पॉलिशिंग कहीं ना कहीं तो शाइन तो थोड़ी बहुत सर कम होती है यूसेज के बाद, तो फिर उसके बाद उतना उसका सब ब्यूटी निकल के नहीं आती। चलिए, क्या प्राइस रेंज है इसका? सर ये प्राइस रेंज 80,000 रुपीज का।
चलिए ठीक है। ओके, हम इसकी कंफर्ट की भी बात करेंगे, जिस तरह से हमने सोफा की कंफर्ट की बात की थी कि एक बंदे को हैंड मूवमेंट के लिए डाइनिंग पे हाँ जी कितना स्पेस चाहिए, मतलब 6 सीटर के लिए लेंथ कितनी मिनिमम होनी ही चाहिए? सर 6 सीटर के लिए लेंथ 6 फीट तो होनी चाहिए मिनिमम। हाँ, और रूम साइज सर ऐसा नहीं कि 6 फीट की आप डाइनिंग ले रहे हो तो रूम साइज आपका 8 फीट है, नहीं 8 फीट में आपको डाइनिंग सेटल नहीं होगा सर। ओके, आपको मिनिमम 9 फुट 9.5 फुट का स्पेस चाहिए, क्योंकि आपको चेयर्स दोनों तरफ खोलनी भी है, बैठना भी है और कंफर्टेबली मूविंग सर्विंग भी करनी है। तो 9.5 10 फुट सर मेरे लिए कंफर्टेबल स्पेस इज 10 फुट। ओके हाँ जी। और सर्विंग का लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है कि आप किस तरह से फूड सर्व कर रहे हैं? जी। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं बड़े मिनिमलिस्टिक फूड सर्विंग होती है, कुछ लोग बहुत लेविश प्लेटर बनाते हैं, बहुत लेविश सर्विंग होती है उनके लिए भी सर साइजेस चेंज होते हैं। जैसे जिनका बहुत मिनिमलिस्टिक होता है सर उनके लिए 6x3 का साइज रहता है, और जिनका थोड़ा लेविश होता है वो 3.5 लीजिए सर उसको। अच्छा। क्योंकि बीच में अगर आप बाउल रखोगे ज्यादा तो प्लेट के साइज सर इतने होते हैं कि आपको 3.5 फीट की जगह चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर आपके पास, सॉरी टू से दैट, आगे इस बार को और ऐड करते हैं, क्वार्टर प्लेट एंड हाफ प्लेट अगर आप दोनों सर्व कर रहे हैं, ग्लासेस भी सर्व कर रहे हैं, आप पानी के ग्लासेस सर्व कर रहे हैं, आप हर तरह की स्पून सर्व कर रहे हैं, बीट सूप स्पून टू शुगर टू टी स्पून टू डेजर्ट स्पून, फिर हो गया वो अल्ट्रा लग्जरी। जी अल्ट्रा लग्जरी सर, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का तो सर फिर 7.5 इंटू 3.5 का सेट टेबल टॉप होना चाहिए, टेबल टॉप होना चाहिए। यूजुअली सर देखो जो हाई एंड पॉलिस्टर चल रहा है, पॉलिस्टर मार्केट में लोग 6 3.5 में चला रहे हैं, बट यूजुअली इसका साइज 7 3.5 या 7.5 3.5 होना चाहिए। 7 3.5 तो सर ये इन्फॉर्मेशन आप कभी क्यों शेयर नहीं करते हो? सर मैं शेयर करता हूँ कस्टमर्स के साथ। अब हम हमारे वीडियो के लिए रख लिया करिए, ये प्लीज शेयर विद अस। सर मैं आपकी वीडियो पे तो खुल के शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ट्रस्ट मी, वी डाई फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। जी ट्रस्ट मी, आई लॉन्ग फॉर इट, मतलब आई लुक फॉर इट। या ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये जो क्रैकल फिनिश का एक सोफा आपने पहले दिखाया था, सेम पैटर्न, उसी का सेम पैटर्न का डाइनिंग है सर। हाँ जी डन। कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट ओनेक्स है सर, तो डिफरेंट इनले, जैसे मैंने बोला इनले के पैटर्न्स आपके ऊपर है, आप जो इनले कराना चाहे वो करा सकते हैं। क्या प्राइस रेंज है इसका? सर ये 95,000 रुपीज की डाइनिंग है। 95,000 रुपीज का, दिस सेम जैसे डिटो। हाँ सेम डिटो है सर, जैसा आपका सोफा वैसा डाइनिंग है सर। इसमें क्या है, डाइनिंग के अंदर आपको ओरिएंटल लेग्स हैं, प्लस इसमें जो फैब्रिक यूज करा वो हमने सेम डिजिटल फैब्रिक यूज करा सीट पर। जैसे मैं आपको बोल रहा था बहुत हाईलाइटिंग फ्लोरल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमने यूज करा इस पे सर वो सोफे के अकॉर्डिंग अगर आप इसको चेयर को रखोगे तो आपको कहीं ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, क्विकली दिखाते हैं। ये सर पॉलिस्टर के अंदर आ गई एक और, ये पॉलिस्टर की चेयर है। आप चेयर सर आप देखो, आप इसका स्ट्रक्चर देखो, लोगों ने चेयर बहुत दिखाई है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है सर वो डिफरेंट होता है। हर चेयर का स्ट्रक्चर अपना डिफरेंट है। सिटिंग, आप जब तक चेयर पे बैठ के आपको सिटिंग कंफर्टेबल नहीं है वो चेयर मत लो। अच्छा, हाँ जी, सिर्फ पॉलिस्टर देखकर, वीडियोस में देखकर लोग देख लेते हैं कि ये चेयर अच्छी है, ये चेयर डिफरेंट है। डिफरेंट पे मत जाओ सर, डिफरेंट बहुत कम दिखनी है, बैठने पे जाओ। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए कहते हैं ना एक्सपीरियंस करना चाहिए। हाँ एक्सपीरियंस करना। ये क्या प्राइस रेंज में पूरा? सर ये 145 की रेंज में। चलिए ठीक है। व्हाट आर दीस? दीस आर द फिशेस फॉर डेकोरेशन। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ। ये क्या प्राइस? ये सर वही 80,000 रुपीज, मेटालिक में एक और डिफरेंट डिजाइन है। जैसे उसका हेड कार्विंग डिफरेंट था, इसका हेड कार्विंग डिफरेंट है। ठीक है। ये अगेट स्टोन में, हाँ ये सेमी प्रेशियस स्टोन सर, अगेट के अंदर पॉलिस्टर चेयर के साथ। जैसे मैं आपको बोल रहा था, इसमें सर स्टैंडर्ड साइज जो होना चाहिए वो 7 बाय 3.5 होना चाहिए, ये 6 3.5 है। अब आप इसमें देखो सर, चेयर्स जो है ना वो थोड़ी बाहर है और इतनी स्पेस नहीं आ रही है। अब यही 7 फुट होता ना सर, तो ये डाइनिंग का जो लुक है वो 3 गुना एनहांस हो जाता है। ओके, हाँ जी, क्योंकि डाइनिंग की लुक, प्रीमियम डाइनिंग की लुक प्रीमियम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, सॉलिड होनी चाहिए। ठीक है। और लार्ज इन साइज मींस प्रीमियम। बिल्कुल ठीक। आप टर्की से और चाइना से जो भी इंपोर्टेड सामान आता है उनके लिए 6 चेयर अगर आप लेते हो, अगर उनका कोई हाई एंड डिजाइन है वो 7 3.5 में ही आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी प्रोडक्ट को लग्जरी सेगमेंट क्या बनाता है, काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं। जी। तो जनरली सर लग्जरी मींस आप घर लग्जरी क्या होता है? बड़ा है, बड़ा साइज में, बड़ा स्पेस, फर्नीचर बड़ा है तभी लग्जरी कम्स टू माय माइंड इज स्पेस। बस अगर लग्जरी सर आप 200 गज के अंदर जितना मर्जी पैसा लगा लो, वो स्पेस तो उतना ही रहेगा। बिल्कुल, ठीक है, आप उसको लग्जरी कर सकते हो, मटेरियलिस्टिक कर सकते हो, बट उतनी उसके अंदर ब्यूटी नहीं आएगी। लग्जरी कहने का मतलब ये कि स्पेस पहले आता है, मटेरियल बाद में आता है। हाँ जी, सर लग्जरी मीन स्पेस, आपका स्पेस है, आप उस हिसाब से मान लीजिए। चलिए ठीक बात है। हाउ मच इज दिस फॉर? क्या प्राइस? सर दिस इज फॉर बिकॉज ऑफ स्टोन, दिस इज एक्सपेंसिव वन, दिस इज फॉर 185। ऑलराइट, चलिए ठीक है। ओके, वी हैव बीन शूटिंग ऑल रेंजेस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग एक्सपेंसिव फॉर अस बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड क्वालिटी। ऑलराइट, टाइम टू से गुड बाय नाउ, एंड बिफोर वी साइन आउट वंस अगेन, वी रिमाइंड आवर व्यूअर्स दैट ऑल द प्रोडक्ट्स shown in the video they are available for pan India delivery. Pan India delivery, GST सर इंक्लूडेड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड नहीं है, पैकेजिंग इंक्लूडेड नहीं है, पैकेजिंग फॉर डिफरेंट स्टेट्स, जहाँ पे कुछ एडिशनल पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है। जी
ऑल राइट, ठीक है। आई थिंक यू आर इनटू bespoke एज वेल, तो एक बार वो भी बता दें हमारे हाँ सर, viewers को। हम bespoke फर्नीचर सर, कोई भी कस्टमाइजेशन आपके आर्किटेक्ट, आपके डिजाइनर्स आपको फर्नीचर कुछ बनाने के लिए देते हैं, यू शेयर विद अस, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम कोटेशन देंगे, इफ यू लाइक इट आप हमसे बनवा सकते। चलिए ठीक है, वो टाइम उसका डिपेंड करेगा कि आपके सर टाइम डिपेंड्स ऑन डिजाइन, All right. महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।